हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चन तो करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा कमेंट करके 50 में आप कितने क्वेश्चन को कर पाते हैं। आपका सेल्फ असेसमेंट भी इससे हो जाता है। तो चलिए साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है आज का। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। दूसरा प्रश्न, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जो ज्ञान की प्राप्ति है, तो ऑप्शन नंबर सी बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में उपदेश। बाकी लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जन्म। और बात कर लोगे आप, कुशीनगर में इनका डेथ हुआ था। जो डेथ था इनका ये कुशीनगर में हुआ था। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चौथा प्रश्न है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पांचवा क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी गुरुमुखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मधुमेह या डायबिटीज। सातवां क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम तो विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 9, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी चाइना में। 10वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी इनका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति और सर्वोच्च सेनापति होता है सशस्त्र बलों का। नेक्स्ट हमारा है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से होता है या रतौंधी होता है। 13वां क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। जो पोंगल है, तो ये तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। 14वां प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। 15वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक, ये दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से संबंध रखती है। और किसके बाद बनी थी, तो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पे बैठी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है। तो गलफड़ों की सहायता से। गलफड़ को क्या कहते हैं, तो गिल्स कहते हैं, गिल्स की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 17, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इस प्रश्न में आप सीधे गलत करोगे, आप मारोगे, आप अगर भगत सिंह ऑप्शन में होता भगत सिंह टिक कर दो, लेकिन नारा हजरत मोहन ने दिया था। लेकिन नारा को फेमस जो किया था उन्होंने भगत सिंह ने इसको फेमस किया था, नारा को भगत सिंह ने। बाकी नारा हजरत मोहन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1900 प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, लेकिन दल पूछ रहा है तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो सबसे पहले बलिदान अपना किसने दिया था, तो मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 23वां क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। 1498 में भारत आया था पहली बार वास्को डी गामा जो था।
24वां क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी जयपुर, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। 25वां क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इनकी जो समाधि है दिल्ली में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विजय घाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा विजय घाट। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों महाभारत का रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। 28वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 30वां क्वेश्चन है रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस, तो ये 8 मई, ऑप्शन नंबर ए 8 मई इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? सूर्योदय का देश, तो ऑप्शन नंबर बी जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। 32वां क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो ओणम है, तो आप क्या बताओगे? ओणम केरला का है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, 1911, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी शुक्र, शुक्र को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं चमकीला के कारण। 35वां क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी गोवा, गोवा सबसे छोटा है। और जनसंख्या की दृष्टि से तो आप करोगे सिक्किम, जनसंख्या की दृष्टि से। 36वां क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर, तो इसका संबंध ऑप्शन नंबर सी हृदय से होता है, हार्ट से, हार्ट से पेसमेकर का संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, हीरा, हीरा बेटे, हीरा बेटे सर्वाधिक शुद्ध रूप। 39वां क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आप क्या बताओगे? राउंटजन, राउंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। 40वां क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है जब अंतरिक्ष में जाते हो? तो अंतरिक्ष यात्री की बात करोगे तो उनको बाह्य आकाश काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी काला कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है काला। क्वेश्चन नंबर 41 है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को। 42वां क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो हॉर्नबिल है तो इसको नागालैंड में बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से किसका कौन सा तत्व पाया जाता है? जो गोबर गैस है तो इसमें मीथेन, मीथेन और CH4, मीथेन का क्या होता है? CH4, मीथेन भर भर के पाया जाता है गोबर में। क्वेश्चन नंबर 45 देखना, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो इसको बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, इन्होंने नारा दिया था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। 46वां क्वेश्चन है तुलसीदास कृत रामचरितमानस, रामचरितमानस हिंदी के किस बोली में लिखी गई है? तो इसको अवधी में लिखी गई थी रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा अवधी। 37वां क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। 48 क्वेश्चन है पीलिया किस अंग का रोग होता है? जो पीलिया है, जो पीलिया है वो यकृत का होता है, लीवर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? तो अनपढ़ कौन सा था? तो अकबर था। आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? रिटर्न टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद